सदस्यता से आरएन का इस्तीफा। आरपीएन सिंह सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है आरपीएन सिंह ने। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और ये भी कहा है कि वो बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। आरपीएन सिंह एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, कई पदों पर वो रह चुके हैं और उसके बाद अब ये कांग्रेस से इस्तीफा दिया आरपीएन सिंह ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगर इस बार के चुनावों की अगर लिस्ट देखी जाए स्टार प्रचारकों की, तो उसमें भी आरपीएन सिंह का नाम शामिल। तो 30 स्टार प्रचारकों की सूची जो कांग्रेस ने जारी की उसमें आरपीएन सिंह का भी नाम शामिल था, लेकिन अब ये खबर है कि आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और रवि सराफ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। रवि, कांग्रेस से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन बीजेपी में कब तक शामिल हो सकते हैं, जो खबरें चल रही है लगातार? हाँ बिल्कुल शिवांगी, देखिए भारत समाचार सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहा था कि आरपीएन सिंह भाजपा के टच में हैं, उनके नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब इस पे जो है आधिकारिक मुहर लग चुकी है, आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि भारत समाचार जो सुबह से लगातार दर्शकों को बता रहा था कि आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं, उस पर उन्होंने अपनी जो है आधिकारिक मुहर कहीं ना कहीं लगा दी है। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा है कि 26 जनवरी को वो नया अध्याय शुरू करेंगे। यानी कि आज आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल होंगे और दोपहर 3 बजे का हमारे जो सूत्र हैं भाजपा मुख्यालय के, वो बता रहे हैं कि दोपहर 3 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने जो है आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए, और क्योंकि उनका राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है, राजघराने से बिलोंग करते हैं। पडरौना कुशीनगर में राजा के तौर पे आरपीएन सिंह जाने जाते हैं। पूर्व में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं, तो केंद्र का भी उनके पास अनुभव है, संगठन का अच्छा अनुभव है, क्योंकि झारखंड में जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी वहां पर वो विधायक जिता कर लाते हैं और सरकार बनाते हैं। तो ये बात आप मान के चलिए भविष्य में झारखंड विधानसभा और झारखंड के लिए भी एक बड़ा जो है असर होगा आरपीएन सिंह के भाजपा में आने से। रवि, लेकिन जब इस्तीफा दिया है सोनिया गांधी को, तो उस इस्तीफे में किन बातों का जिक्र किया है, क्या कहते हुए इस्तीफा दिया है? क्योंकि जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर बताता है। बिल्कुल, देखिए इस्तीफे के पीछे उन्होंने अभी तो फिलहाल जो है धन्यवाद दिया है सोनिया गांधी को और कहा है कि जो दायित्व उन्हें दिया गया उसके लिए उन्होंने फिलहाल सोनिया गांधी को धन्यवाद जताया है, पार्टी का धन्यवाद जताया है। तो पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं और ये कहा जाए कि बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने भी उनको दी थी। आरपीएन सिंह को प्रदेश का प्रभारी बनाया था झारखंड का, वहां पर सरकार वो बनाते हैं। उसके बाद लगातार बहुत नजदीक रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, तो गांधी परिवार में उनकी नजदीकियां बहुत अच्छी रही है और गांधी परिवार उनकी बात को सुनती भी रही। पर पिछले 6-7-8 महीने की अगर बात करें तो उनका जो है बातचीत नहीं हो पा रहा था और कुछ चीजों से वो नाराज भी चल रहे थे। उनका ये कहना था कि जो उत्तर प्रदेश के वो नेता हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है तो उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, विधानसभा चुनाव में पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए, पर वो नजर नहीं आ रहे थे। अभी कल ही कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, उसमें आरपीएन सिंह का नाम था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने देर कर दी आरपीएन सिंह को समझने में और उनके नाराजगी को समझने में। वो लगातार ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी उनका इस्तेमाल होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी दखल होनी चाहिए। पर जब से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की महासचिव बनी, तो कहीं ना कहीं दूरियां लगातार बनती गई है और आज उन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो दोपहर 3 बजे का हमारे जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि आरपीएन सिंह जो है भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जी अब बिल्कुल रवि, और देखिए आज दोपहर तक 3 बजे तक जैसा कि आपने कहा कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ जो अटकलें हैं कि वो सौम्य प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या इसमें भी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए ओबीसी के बड़े नेता हैं और पडरौना कुशीनगर में उनकी अच्छी पकड़ है और उस क्षेत्र से स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़े थे और कई बार उनके आमने सामने भी हो चुके हैं। तो अब ऐसे में भाजपा छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा में चले गए हैं और वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, तो एक बड़ा इफेक्ट होगा अगर आरपीएन सिंह वहां उतरते हैं भाजपा के सिंबल से, और क्योंकि वहां पे उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, ओबीसी चेहरा है, तो एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस पूर्वांचल के पूरे उस इलाके में और एक बल मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को भी, एक बूस्टअप मिलेगा क्योंकि ओबीसी के बड़े नेता हैं आरपीएन सिंह और उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है उस पूरे क्षेत्र में। तो मजबूती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को अगर भाजपा उनको उतारती है। पर अभी इस बात पर संशय बरकरार है, अभी इस बात पर
क्लियरिटी नहीं मिली है कि आरपीएन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे, तो हो सकता है कि राज्यसभा का फॉर्मूला उनके सामने रखा गया हो और उनके जो कुछ समर्थक हैं या उनके जो जिनको वो टिकट दिलाना चाहते हैं, 2-3 लोगों को टिकट उनके खाते से उत्तर प्रदेश से मिल जाए, वो चुनाव लड़े और आरपीएन सिंह राज्यसभा जाएं, क्योंकि केंद्र का उनको अनुभव रहा है, दिल्ली की राजनीति बहुत लंबे समय से वो करते रहे, तो उनके मिजाज को देखते हुए लगता नहीं कि प्रदेश की राजनीति में जाएंगे, वो केंद्र की ओर देख रहे होंगे और जो भी फॉर्मूला तय हुआ होगा वो कुछ दिनों में सबके सामने हो जाएगा। जी रवि, 30 स्टार प्रचारक की सूची कांग्रेस ने जारी की थी जिसमें इनका भी नाम शामिल था, तो क्या पहले से यहाँ पर आला हाईकमान को पता नहीं था कि यहाँ पर नाराजगी है आरपीएन सिंह की पार्टी को लेकर कुछ, तो उसे दूर करें वो, क्योंकि एक बड़ा चेहरा थे, अगर वो कांग्रेस से दूर जाते हैं तो यकीनन नुकसान होगा कांग्रेस को। देखिए, पार्टी को तो पहले से खबर कहीं ना कहीं थी, क्योंकि नाराजगी लगातार होती रही है। वो जब भी पत्रकारों से मिलते थे या फिर जो वहाँ के संगठन के जो नेता थे यूपी कांग्रेस के, उनसे भी वो कहते थे कि भाई उनका जो इस्तेमाल है, उनका जो यूज है, वो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं कर रही है। रवि, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ केसी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके, एक बार हम उनका भी रुख कर लेते हैं, तो जानते कि इस इस्तीफे से किसको नुकसान, किसको फायदा होगा। केसी मलिक जी, आज आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया सोनिया गांधी को। देखिए, अगर आप देखें, ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस के कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं मजबूती में फिलहाल भी नहीं है और आगे आएगी, इसकी भी संभावना दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। जो नेता हैं उनको अपनी राजनीति करनी है, तो वो जो सियासी दल बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, जाहिर सी बात है उसमें जाते हैं, तो उनको अपना भविष्य तलाश करने के लिए आरपीसीएन काफी दिनों से जो है विमुख दिखाई दे रहे थे कांग्रेस से, क्योंकि उनको लगता था कि जिस प्रकार से उनकी सुनवाई होनी चाहिए, टिकटों में उनकी सुनवाई नहीं हुई, वो अपने लोगों को टिकट नहीं दिला पाए, तो कहीं न कहीं वो विमुख थे। और मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि सत्ताधारी दल भाजपा के साथ चले जाएं। हालांकि मैं अभी पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, और देखिए एक सवाल और है केपी मलिक जी, ये भी क्योंकि कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से दूर चले गए तो इसका नुकसान होगा, लेकिन ये भी तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने क्या काट ढूंढ ली है आरपीएन सिंह के चेहरे के तौर पर अब अपनी पार्टी में लाने के लिए। नहीं, देखिए, ये तो आप अगर पहले देखें, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में लाई थी और उसके बाद बहुत ज्यादा फायदा ब्राह्मणों में भारतीय जनता पार्टी का हो गया, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनके आने से कहीं उस तरह का कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, इनकी फॉलोइंग जमीन पे बहुत ज्यादा है, मैं नहीं मानता। ये तो दिल्ली के एसी कमरे में बैठने वाले नेता हैं। एक माहौल जरूर बन सकता है, एक परसेप्शन थोड़ा सा बनेगा या एक मैसेज जरूर जा सकता है, बहुत ज्यादा ग्राउंड पे इनसे आने से फायदा होगा मुझे ऐसा नहीं लगता। जी केपी मलिक जी, देखिए पिछड़ों को अपने पाले में लाने के लिए, ओबीसी वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए हर एक दल इस वक्त कोशिश कर रहा है, और जिस जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति सैंथवार से कुर्मी है ये, और इस जाति का पूर्वांचल में दबदबा कहा जाता है, तो क्या इसका थोड़ा सा भी फायदा नहीं मिलेगा जिस भी दल में जाएंगे आरपीएन सिंह उनको? देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा, एक परसेप्शन जरूर बनता है, थोड़ा सा माहौल जरूर बनेगा। और आज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग जिस प्रकार से दूर हुआ है, उनके नेता चले गए हैं और पिछले काफी दिनों से ये उनको लग रहा था कि भाई हमारी अनदेखी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उस खाली जगह को भरने की एक कोशिश कर रही है। अब उसका कितना लाभ होगा, कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा कि आरपी सिंह का ग्राउंड पे बहुत ज्यादा उस तरह का असर नहीं है जिस तरह का असर उन नेताओं का था जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उस तरह का इनका असर ग्राउंड पे नहीं है। जी, यानी कि ना ही किसी को नफा ना ही किसी को नुकसान आरपीएन सिंह के पार्टी में जाने से। केपी मलिक जी, आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खाली जो है दिल्ली से मीडिया को देखने वाले, दूसरे प्लानिंग करने वाले, ये दिल्ली के 24 अकबर रोड के नेता हैं। ग्राउंड पे बहुत बढ़िया इनका है, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। बाकी आप जान ही रहे हैं कि अगर हम पिछले 25 साल से उत्तर प्रदेश में देखें कांग्रेस का क्या हाल रहा है, और ये भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, तो ये ग्राउंड रियलिटी है कि कांग्रेस के पास जो है ग्राउंड पे कार्यकर्ता नहीं है, वोटर जरूर है, लेकिन उस वोटर को कैसे साधा जाए, उस रणनीति में ये लोग कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाए। और आरपी सिंह उस तरह के नेता नहीं है कि ग्राउंड पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हो, वो तो 24 अकबर रोड और कांग्रेस हाईकमान के साथ ही जुड़े रहे। जी
केपी मलिक जी, देखिए किसी को फायदा है पहुंचाए या ना पहुंचाए ये रिजल्ट बता देंगे, लेकिन कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, कांग्रेस को नुकसान ये है कि कांग्रेस जिस तरह से इतनी बड़ी पार्टी थी, धीरे धीरे लोग उसको छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान तो है ही। और कांग्रेस के पास कोई नए आदमी तो आ नहीं रहे हैं। लोगों का मानना ये भी है, उसमें आरपी सिंह भी है, कि भाई आप जिस तरह से कोठरी बन गई है राहुल गांधी के चारों तरफ, प्रियंका गांधी के चारों तरफ, सब नए लड़के हैं, फॉरेन से आए हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो ग्राउंड की बातों का और लोकल मुद्दों की चर्चा तो कभी कांग्रेस में होती नहीं। वहां तो हाई बातें होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के टिकटों के बंटवारे की बात करें या उत्तराखंड के टिकटों के बंटवारे की बात करें, तो कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली आए और दिल्ली से टिकट लेके चले गए। अब ऐसे में जो 10 साल से 5 साल से ग्राउंड पे मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता, वो कैसे कांग्रेस से जुड़ेगा? तो कांग्रेस को इस बात की चिंता कभी नहीं रही है कि ग्राउंड पे हमारे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन क्या काम कर रहे हैं। वो तो दिल्ली में जो लोग आए और दिल्ली में थोड़ा सा अपना माहौल बनाया, उन्हीं को टिकट मिल जाता है। इस तरह की एक धारणा कांग्रेस में बनी हुई है पिछले काफी दिनों से। जी। तो केपी मलिक जी, डूबती नाव हम कह सकते हैं कांग्रेस को, जिसको छोड़कर लोग भाग रहे हैं और अपनी जान बचा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस डूबती नाव है। देखिए, सियासी दल कभी खत्म नहीं होते। इसी तरह की बातें 2004 में भी लोग कर रहे थे और 2004 के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और 10 साल उसने शासन किया। तो सियासी दल कभी कमजोर नहीं होता है। जैसे ही माहौल बनेगा, भाजपा के खिलाफ जब माहौल बनेगा, तो यही लोग भाग भाग के कांग्रेस में जाएंगे और हो सकता है कांग्रेस फिर मजबूत हो जाए, लेकिन अभी उसमें काफी लंबा समय है, मुझे ऐसा लगता है। जी, यानी कि एक लंबा अरसा लग सकता है कांग्रेस को अपनी पैठ को मजबूत करने में, केपी मलिक जी। लेकिन अगर आरपीएन सिंह अब कांग्रेस छोड़ किसी और दल में जा रहे हैं, तो उनका ये मूव उनके लिए फायदेमंद होगा चुनावों में? देखिए, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी में कई सारे कांग्रेस के नेता, कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले नरेश अग्रवाल जी गए हैं। नरेश अग्रवाल जी का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी में है। चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के चंद्रशेखर गए, उनका क्या हाल वहां पे है। तमाम जो सुरेंद्र नागर गए थे, जो गुर्जर समाज से आते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के सांसद थे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग बीजेपी के समुद्र में जाके समा गए हैं। कोई वहां पे उनको नहीं पूछ रहा है, कोई उनकी एक पहचान वहां पे नहीं है। आरपीएन सिंह भी कल जाके गर्त में वहां खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ा इसका उदाहरण संजय सिंह को आप दे सकते हैं, जो अमेठी से चुनाव लड़ते थे और कांग्रेस को मजबूत करते थे। वो आज बीजेपी में हैं, उनको ना राज्यसभा मिली है ना कुछ मिला है, वो गर्त में चले गए हैं। अब वो उनके माया मिली न राम, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। अब आरपीएन सिंह को क्या मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में जाके, ये तो देखना होगा। लेकिन कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी, यानी कि केपी मलिक जी, आपके नजरिए से अगर हम ये देखें तो आरपीएन सिंह के कांग्रेस से जाने से, उसमें रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है अभी। लेकिन बीजेपी का नाम हम लोग इसलिए बार बार जोड़ रहे हैं क्योंकि खबर ये है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि बीजेपी से जो ओबीसी वर्ग है वो नाराज है, उसको मनाने की कोशिश है, तो यानी कि कोशिश नाकाम हो जाएगी अगर वो उनके साथ जाते हैं। देखिए, इस तरह की चीज, आप इसको दूसरा एग्जाम्पल में देता हूँ। जिस प्रकार से कई सारे दलित नेता, पिछड़े वर्ग के नेता समाजवादी पार्टी में एकाएक ज्वाइन किए हैं और लाइन वहां पे 3-4 दिन तक नहीं टूटी। कहीं ना कहीं वो झेप मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को बीजेपी ज्वाइन करा लिया। तो क्या जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों के जाने से हुआ है, क्या उसकी भरपाई अपर्णा कर सकती है क्या? तो जिस तरह का एक माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है कि हमारे पास भी जो है पिछड़े वर्ग के लोग ज्वाइन कर रहे आ रहे हैं, खाली वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और वो लोग कितना भला भारतीय जनता पार्टी का कर पाएंगे, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्योंकि आरपीएन सिंह कोई मास लीडर तो है नहीं उत्तर प्रदेश के, पिछड़ों के पिछड़े सारे उनके साथ आ जाएंगे। बिल्कुल, नफा नुकसान की बात और रिजल्ट बताते हैं केपी मलिक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।